वागर्थायु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वप्रथम मैं असम की धरती से माँ कामाख्या की वंदना करता हूँ। साथ ही पद्म विभूषण भूपेन हजारिका का सादर स्मरण करता हूँ, जिनकी धरती नगांव से कौंडिन्य का असमिया में अनुवाद हुआ है। मैं प्रणाम करता हूँ पिता श्री रोहिणी लश्कर, माता श्रीमती जूनू लश्कर को, जिन्होंने रूमी लश्कर जैसी विदुषी को उत्पन्न किया, शिक्षा का संस्कार दिया, संस्कृत, हिंदी और असमिया सहित अनेक भाषाओं को का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमती रूमी लश्कर के पति श्री लक्ष्मीकांत बरा जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक वातावरण दिया ताकि रूमी लश्कर साहित्य के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ सकें। 9 जुलाई को श्रीमती रूमी लश्कर के सौजन्य से कौंडिन्य के असमिया अनुवाद का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ में ही उनकी एक पुस्तक का भी लोकार्पण होने जा रहा है, कोरोना एक जीवन दर्शन। तो इस अवसर पर मैं रूमी लश्कर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और संक्षेप में मैं कौंडिन्य की बात कहना चाहता हूँ। हम जब प्रातः स्मरण के मंत्र पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अगस्त्य कंब कौंडिन्यो राजेंद्र चोल वंशजा। अगस्त, कंब और कौंडिन्य, इन 3 लोगों ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की संस्कृति का विस्तार प्रस्ताव किया। चीनी राजदूत गेंगटाई ने ईसा की 3वीं शताब्दी में लिखा, जब कंबुज का राजदूत नियुक्त हुआ, भारत से अश्वत्थामा का शिष्य कौंडिन्य ईसा की 1ली शताब्दी में आया और उसने कंबोडिया में आर्य संस्कृति की स्थापना की। तात्पर्य यहाँ के जीवन में ज्ञान, विज्ञान इत्यादि का प्रचार प्रसार किया। वहाँ अज्ञान का जो अंधकार फैला हुआ था उसे दूर किया। स्त्रियों पुरुषों को वस्त्र कला से परिचित कराया। कालांतर में दक्षिण पूर्व एशिया बृहत्तर भारत का अंग बना। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ असम की धरती को। असम की धरती पर ही एक विद्वान नलबारी कॉलेज असम के स्वर्गीय कुबेरनाथ राय के पास मैंने अपनी एक पुस्तक प्रतीक्षा भेजी थी 1983 में। तो उन्होंने असम की धरती से लिखा था, पांडे जी, कौंडिन्य पर आप एक महाकाव्य लिखिए। अगर मैं वर्जिल जैसा कवि होता तो उसके प्रेम गाथाओं पर, युद्ध गाथाओं पर एक महाकाव्य लिखता। मुझे इस विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। मैंने अनेक ग्रंथों को देखा, अनेक पुराणों को देखा और इतना फिर देखा भारत का सुवर्णभूमि से, सुवर्णद्वीप से बड़ा पुराना संबंध है। संयोग से वह कृति जो है हमारी लिखी गई, पूरी हुई, और उसमें एक सर्ग जो है शाप है, जिसका संबंध सीधे सीधे आपके असम की धरती से जुड़ता है, कामाख्या देवी से। अश्वत्थामा एक दिन रात्रि में माँ कामाख्या के शरण में पहुँचता है। कौंडिन्य माँ कामाख्या देवी के शरण में पहुँचता है और वहीं उसकी भेंट अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा से होती है, जो शापग्रस्त था। भगवान कृष्ण ने जिसे 3000 वर्षों तक अकेले में घूमने फिरने का, उसके मस्तक से मणि निकाल ली गई थी, बदबू आने का शाप दिया था, वही भेंट होती है। और अश्वत्थामा कहते हैं, कौंडिन्य तुम जब जा रहे हो दक्षिण पूर्व एशिया या बाहर की ओर, तो हमारे इस पान पात्र को ले जाओ और वहाँ तुम इसे स्थापित कर देना। मैं पुनः असम की धरती को प्रणाम करता हूँ कि मेरा 4 प्रकार का कौंडिन्य का संबंध असम की धरती से कौंडिन्य माँ कामाख्या देवी के आश्रम से आगे बढ़ता है और कलकत्ता के बंदरगाह से वह कंबोडिया के लिए पहुँचता है। प्रश्न उठता है कि आज के युग में दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास, भूगोल से हमें क्या लेना और क्या देना। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ रूमी लश्कर को, जिनका परिचय मेरे ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर सलील कुमार पांडे के सौजन्य से हुआ। और सलील कुमार पांडे ने ही कौंडिन्य की चर्चा विदुषी पुत्री रूमी लश्कर से की और उन्होंने बड़े ही मनोयोग से इसका असमिया भाषा में अनुवाद किया। योग्यता
प्रतिभा, क्षमता की त्रिवेणी, स्मृति, मति और प्रज्ञा की भी त्रिवेणी रोमी लश्कर बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं, जिनकी कार्यत्री प्रतिभा, भावैत्री प्रतिभा चमत्कृत करने वाली है, पूरे भारत में प्रकाशित हो रही है। मैं तो कहूँगा कौंडिन्य का इन्होंने जो असमीय अनुवाद किया है वो तो विदेशों तक ही पहुँचेगा। इनकी कीर्ति कौंडिन्य के साथ दक्षिण पूर्व एशिया सहित देश विदेशों के में पहुँचेगी। तो वहाँ पर आप देखें हमारे भारतीय इतिहास में दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक को सुवर्ण द्वीप कहा गया, एक को सुवर्ण भूमि कहा गया। सुवर्ण द्वीप से तात्पर्य है बर्मा से, सुवर्ण द्वीप से तात्पर्य इंडोनेशिया इत्यादि जो द्वीप जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो इनसे है, और सुवर्ण भूमि से तात्पर्य बर्मा, कंबोडिया से है। तो कंबोडिया की धरती पर मेरी सेवाएं जो रही हैं कौंडिन्य के बारे में वहाँ से संबंधित है। मेरा एक और महाकाव्य है अगस्त्य, और उसका संबंध जो है जावा, बाली, बोर्नियो से है। कौंडिन्य ने वहाँ पहुँच करके आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा की प्रथम शताब्दी में अनेक विघ्न और बाधाओं को पार करते हुए, कल्पना करें तब भी भूकंप आते थे, तब भी सुनामी लहरें आती थीं, तब भी समुद्र में तूफान उठते थे, लेकिन वो लोग एक नौका के सहारे कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को आर्य बनाएं, हम विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के क्या कहते हैं, उदार चर्ता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसाम, उदार चर्ता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के कौंडिन्य कंबोडिया में पहुंचता है। और वहाँ पर उसने वहाँ की भाषा को सीख करके, संस्कृति को सीख करके, वहाँ नाना प्रकार के जो अज्ञान थे या आदिवासी जीवन था, उस जीवन में उसने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और वहाँ के मनुष्यों को सुसभ्य जीवन जीने के लिए, सुसंस्कृत जीवन जीने के लिए एक राह दिखाई। भारत प्राचीन काल से ही दूसरे देशों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। अगर आप कभी पढ़ें चंद्रगुप्त वेदालंकार का बृहत्तर भारत, कभी आप पढ़िए क्या अनेक विद्वानों ने दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित पुस्तकें लिखी हैं। सत्यकेत विद्यालंकार की पुस्तक है। इन सारे पुस्तकों में कौंडिन्य की चर्चा है, और कौंडिन्य ने अपने बलबूते, अपने स्वाध्याय के बल से, अपने आत्मबल की वजह से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। भारत का नाम रोशन करने वालों में रोमी लश्कर का नाम अब जुड़ गया। मैं धन्यवाद देता हूँ सरप्राइज कोचिंग शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर श्री अंकित कृष्ण पांडे जी को, और यहाँ के प्रबंधक श्री हरीश मिश्र को, जिनके सौजन्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। और परमात्मीय विदुषी रूमी लश्कर जी को यह समर्पित कर रहा हूँ, और उस पुत्री को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया, सारस्वत श्राद्ध किया। धन्यवाद।